ये कहानी बिली हाइस की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसे तुर्की की एक जेल में बंद कर दिया गया था और उसके साथ उस जेल में क्या क्या हुआ और क्या वो उस जेल से बाहर निकल पाया या नहीं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अक्टूबर 1970 तुर्की इस्तांबुल में हम बिली को देखते हैं, जो कुछ ड्रग्स के पैकेट को टेप की मदद से अपनी बॉडी पर चिपका रहा है। सारा पैकेट चिपकाने के बाद बिली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया है। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा था। चेकिंग के टाइम पर पुलिस को उस पर शक हो जाता है और वो उसे प्लेन में जाने से रोक लेते हैं, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड सुजन प्लेन में चढ़ चुकी थी। इसके बाद ऑफिसर्स उसकी तलाशी लेते हैं। उसके पास से उन्हें बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। ऑफिसर्स उससे तुर्की लैंग्वेज में पूछताछ कर रहे थे, तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वहाँ पर एक अमेरिकन ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है, जो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें ये ड्रग्स किसने दिया है और क्या तुम उसको जानते हो। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो लोग उसे एक मार्केट में लेकर जाते हैं। मौका देखकर बिली वहाँ से भागने की कोशिश करता है। काफी देर तक भागने के बाद वो पकड़ा जाता है। इसके बाद उसके बाल काट दिए जाते हैं और उसे एक गंदे से सेल में बंद कर दिया जाता है। बिली वहाँ के गार्ड से कंबल मांगता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी, लेकिन वो गार्ड्स कंबल देने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बिली के पास वाले सेल में एक कैदी था। वो आदमी उससे बोलता है कि तुम्हारे दरवाजा पर ताला नहीं है, बाहर कंबल पड़े हैं, जाओ और खुद जाकर उठा लो। बिली दरवाजा खोल कर जाता है और 2 कंबल उठाकर लाता है। एक कंबल वो उस कैदी को दे देता है और एक कंबल खुद के लिए रख लेता है। जब ये बात उस गार्ड को पता चलती है तो वो ये बात जाकर ऑफिसर्स को बताता है। इसके बाद उनका जेलर, जिसका नाम हैमिडो था, वो बिली को बहुत मारता है। वो लोग उसे नंगा करके और लटकाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। मार खाकर बिली बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एक दूसरी जेल में होता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर 2 आदमी जिमी और एरिक उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर कई दिनों से बेहोश पड़ा था, और वो बताते हैं कि जो एक बार इस जेल में आ जाता है वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इस जेल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी कैदी होते हैं। इसके बाद एरिक उसे मैक्स नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। वो बहुत बड़ा नशेड़ी है और वो यहाँ पर 7 सालों से कैद है। फिर ये दोनों मैक्स के पास जाते हैं और उसे किसी लॉयर के बारे में पूछते हैं जो बिली को बेल दिला सके। मैक्स उसे यासीन नाम के एक लॉयर के बारे में बताता है, जिसने फ्रांस के एक स्मगलर को इस जेल से बाहर निकाला था। वो स्मगलर बहुत बड़ा था। उसके पास से 200 किलो ड्रग्स बरामद हुए थे। कुछ दिनों बाद बिली के फादर उसे मिलने के लिए आते हैं। वो अपने साथ में उसी लॉयर को भी लेकर आए थे जिसके बारे में मैक्स ने बताया था। वो बिली के लिए एक सूट भी लाए थे। वो चाहते हैं कि बिली उस सूट को पहनकर कोर्ट में अच्छा दिखे। यहाँ कोर्ट में जज को बिली पर थोड़ा रहम आ जाता है, क्योंकि ये बिली का पहला क्राइम था। मगर उसके अगेंस्ट का लॉयर बिली को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी जज बिली को सिर्फ 4 साल की ही सजा सुनाते हैं। ये सुनकर बिली के फादर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बिली के लॉयर को 4 साल की सजा बहुत कम लगती है। इसके बाद बिली के फादर बिली को उसकी जरूरत की चीजें दे देते हैं और उसको जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल में रहते रहते बिली को काफी टाइम हो जाता है और बिली ने खुद को यहाँ पर एडजस्ट भी कर लिया था। इस जेल में भी रिफ्की और वही जेलर होते हैं। रिफ्की दिखने में डरावना और नेचर से बहुत घटिया इंसान होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। एक दिन मैक्स की रिफ्की से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, तो रिफ्की उसकी बिल्ली को ही मार देता है। एक दिन जिमी बिल्ली और मैक्स को एक मैप दिखाता है और बताता है कि तुर्की लोगों ने अपने पूर्वजों को दफनाने के लिए इस जेल के नीचे टनल बनाए हुए हैं, जो तुर्की के बॉर्डर के पास जाकर निकलते हैं। और यहीं पर पास में कुछ दीवारें हैं जो बिल्कुल खोखली हैं, जिसके पीछे टनल में जाने का रास्ता है। जिमी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसलिए वो मैक्स और बिली को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। लेकिन बिली मना कर देता है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में इस जेल से छूट जाएगा, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उन दोनों के काफी मना करने के बाद जिमी अकेला ही उस छत वाले रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और इस वजह से उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बिली की सजा के सिर्फ 53 डेज ही बचे होते हैं। पर तभी उसे पता चलता है कि उसके अपोजिट के लॉयर ने उसके खिलाफ ऊंचे कोर्ट में केस कर दिया है। अब बिली को फिर से कोर्ट में जाना होगा। यहाँ टर्किश गवर्नमेंट स्मगलिंग करने वाले लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहती है, इसलिए वो बिली को 30 साल की सजा सुना देते हैं, ताकि दूसरे लोगों को ये सीख मिल जाए कि स्मगलिंग करने का क्या अंजाम हो सकता है। इस सजा से बिली टूट जाता है और फिर वो भी जिमी के प्लान में शामिल हो जाता है और अब वो तीनों मिलकर वो खोखली दीवार ढूंढने लगते हैं। वो लोग पूरी जेल में हर दीवार चेक करते हैं और आखिर में उन लोगों को वो दीवार मिल ही जाती है। बिली उस दीवार से कुछ ईंटें निकालने की कोशिश करता है और वो ईंटें बड़ी आराम से निकल जाती है।
कुछ ईंटें निकालने के बाद वो लोग देखते हैं कि पीछे एक रास्ता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो लोग भाग सकते हैं। लेकिन अब रात बहुत हो गई थी, इतनी रात को वो लोग भाग नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग उन ईंटों को वापस वैसे ही लगाकर सेट कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन वो लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, टॉर्च वगैरह और सब कुछ सामान लेकर, और वो ईंट हटाकर अंदर आ जाते हैं। अंदर एक कुएं में उतरकर वो लोग टनल में आ जाते हैं। फिर वो लोग उस मैप की मदद से चलते चलते एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने पर रास्ता खत्म हो जाता है। उस मैप के हिसाब से वहां पर कोई दीवार नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब टर्किश गवर्नमेंट को इस टनल के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने वहां पर एक दीवार बना दी थी। यहाँ बिली बोलता है कि आज हम वापस जाएंगे और कल फिर आएंगे और कल सोचेंगे कि हमें क्या करना है, और ये तीनों वहां से वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। अगले दिन जिमी बिली को बताता है कि रिफ्की को इस बात का पता चल गया है कि किसी ने उस दीवार को खोदा था, और ये बात रिफ्की ने जेलर को भी बता दी है, और अब जेलर को उस रास्ते के बारे में पता चल गया है। जेलर यहाँ सोचता है कि ये कम अकेले जिमी का ही होगा, क्योंकि वो एक बार पहले भी यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका है। इसके बाद कुछ गार्ड जिमी को पकड़ कर ले जाते हैं, और जिमी का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता होता। रात में मैक्स को रिफ्की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से में बिल्ली को बताता है कि रिफ्की सबसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार करता है, जिसको वो एक रेडियो में छुपा कर रखता है, इसलिए वो उस रेडियो को कभी नहीं बजाता। रिफ्की से बदला लेने के लिए बिल्ली उसके सारे पैसे चुरा कर उसे फाड़कर उसके कमरे में ही बिखेर देता है। ये देखकर रिफ्की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो सोचता है कि ये काम मैक्स ने ही किया होगा, क्योंकि मैक्स और रिफ्की हमेशा झगड़ते रहते थे। इसलिए रिफ्की थोड़ा सा ड्रग्स ले जाकर जेलर को दे देता है और कहता है कि ये ड्रग्स उसे मैक्स के कमरे में से मिला है। ये देखकर जेलर को बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्स को पकड़ कर ले जाता है। और अब ये सब देखकर बिल्ली को बहुत गुस्सा आता है, और उसका सब्र अब टूट चुका था, और वो रिफ्की को मारने लगता है। वो पागलों की तरह वहाँ की सारी चीजों को तोड़ने लगता है, और लास्ट में वो अपने दांतों से रिफ्की की जीभ भी काट देता है और उसे जान से मार देता है। मतलब इस जेल में रहकर अब बिल्ली पूरी तरह से पागल हो गया है, इसलिए अब उसे उसी जेल के पागल खाने में डाल दिया जाता है, जहाँ उससे भी बड़े बड़े पागल होते हैं। यहाँ बिल्ली बिल्कुल चुपचाप रहता है और सबसे अलग रहता है। इसी पागल खाने में मैक्स भी होता है, लेकिन बिल्ली और मैक्स आपस में बिल्कुल भी बातें नहीं करते थे, क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं था। एक दिन बिली से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड सूजन आती है। सूजन को देखकर बिली का दिमाग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। यहाँ सूजन बिली को एक एल्बम दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली के फोटो हैं जो तुम्हारे फादर ने मुझे दिए हैं, और वो तुम्हारे टर्की बॉर्डर के पास इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर मर जाओगे। और ये बात बिली के दिमाग में घुस जाती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम यहाँ मर जाओगे। और सूजन यहाँ से चली जाती है, और बिली को उसकी एल्बम मिलती है, और एल्बम के पीछे पेपर में छुपाकर बिली के फादर ने कुछ पैसे भी भेजे थे। इसके बाद बिली मैक्स को अलविदा कहता है, और उन पैसे में से एक नोट अपने हाथ में रखता है और बाकी पैसों को अपने जूते में छुपा लेता है। उसी में से एक नोट ले जाकर वो जेलर को देता है और बोलता है कि ये नोट उसे उसी पागल खाने से मिला है, और वो उस नोट के बदले में उस पागल खाने से सैंक्टम में जाना चाहता है। और सैंक्टम वो जगह होती है जो क्रिश्चियन लोगों का एक पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर जेलर उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगता है, तो बिली को लगता है कि शायद वो उसे सच में उस जगह पर लेकर जा रहा है, पर वो उसे वहाँ पर ना ले जाकर उस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर पुलिस वालों के कपड़े रखे होते हैं, और उसका रेप करने की कोशिश करता है। पर तभी बिली अपने सर से उसके पेट में जोर से मारता है, जिससे उसके पीछे लगे एक हुक से जाकर उसका सर टकराता है, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बिली वहाँ पर रखे पुलिस के कपड़े पहन लेता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। ऐसा करने से वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी फाइनली वो उस जेल से बाहर निकल जाता है, और इतने साल बाद वो फाइनली आज़ाद हो जाता है। यहाँ से निकलकर वो सीधा बॉर्डर पर जाता है, और वहाँ से 3 हफ्ते बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।